हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेटली आपने ये टॉपिक 10th क्लास में इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रखा है। 11th और 12th क्लास के मैथ्स सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपने जरूर फिजिक्स में भी देख लिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री वहां भी बहुत काम आता है, वेक्टर्स में, काइनेमेटिक्स में, एंड आगे भी डेफिनेटली काम आता रहेगा। तो आप इस लेक्चर को एंड आगे आने वाले सारे लेक्चर्स को जो ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के अंदर है बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छा आपको नोट्स बनाने, क्योंकि थ्रू आउट आपके 11th 12th ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है जिसके बेसिस पे आप आगे आने वाली चीजें सीखेंगे। अगर आप इस टॉपिक में ढिलाई कर देते हैं, इस टॉपिक को अगर आप उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, तो आपको आगे बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत दिक्कत होगी। ऐसा भी माना जाता है कि जिसने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कमांड कर ली उसका 11th 12th मैथ इतना स्मूथ निकल जाता है, आप आराम से जेई लेवल तक के क्वेश्चन भी बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री बहुत सुनने में आता है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? आइए देख लेते हैं। इसके नाम में ही चीजें छुपी हुई है। ट्रिगोनो और मेट्री, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनो और मेट्री। इस वर्ड का मतलब है ट्रायंगल्स, इस वर्ड का आपका मतलब है ट्रायंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अंदर अब दो चीजें होती हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। बेसिकली ट्रायंगल्स के अंदर ये वाली चीज होती है, 3 साइड्स एंड तीनों साइड्स के अपोजिट एक एक एंगल, 3 एंगल्स। अभी हम एंगल्स की स्टडी डिटेल में करते हैं। इसके आगे आने वाले ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड पार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, वहां पे हम ट्रायंगल्स की साइड्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जहां पे हम एंगल्स के बारे में समझेंगे, है ना। आपको ट्रायंगल्स की मेजरमेंट के अंदर पता चलेगा दो चीजें हैं, ट्रायंगल्स की साइड होती है एंड ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स की साइड हम थोड़ा सा बाद में ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड हाफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ में हम ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो जब भी एंगल्स की बात आएगी तो पता होना चाहिए एंगल होता क्या है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं एंगल की डेफिनेशन से। सबसे पहला टॉपिक आपका व्हाट इज एन एंगल। एंगल होता क्या है? एंगल का एकदम देसी लैंग्वेज में मतलब है घुमाव, रोटेशन। अब वो रोटेशन डिफाइन करने के लिए कि किस चीज के अराउंड कितना रोटेट हो रहा है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एंगल 0 डिग्री है, मतलब मैं उसके बिल्कुल सामने कोई झुका हुआ नहीं हूं। लेकिन अगर सपोज मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा घूम जाता हूं, मैंने क्या बोला, मैं थोड़ा सा घूम जाता हूं, मैंने बताया था एंगल का मतलब घुमाव। अब मैं क्या है कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ सर्टेन घुमाव पे हूं, कुछ ना कुछ सर्टेन रोटेशन पे हूं, और कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल पे खड़ा हूं। तो ये मतलब होता है एंगल का। अब देखो, अब एंगल डिफाइन करने के लिए आपको एक बेसिक फ्रेम चाहिए कि आपने कहां से स्टार्ट किया था और आप घूम के कहां पे आ गए, है ना। तो जहां से स्टार्ट किया था उसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका पॉइंट है जिसके अराउंड आप रोटेट कर लो, है ना। ये आपका पॉइंट है जिसके आप अराउंड रोटेट कर लो, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आप ओरिजिनली इस डायरेक्शन में से खड़े हो, मान लो आपने इस डायरेक्शन के अराउंड थोड़ा सा घूमा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने इसके अराउंड थोड़ा सा ऐसे घूमा, थोड़ा सा ऐसे घुमा ना, घुमाया अपने हाथ को, तो ये आपका फाइनल पॉइंट जहां पे आप घूम के पहुंचे, है ना। फाइनल पॉइंट इतना एंगल से आप घूमे तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से आप इस फाइनल पॉइंट तक घूम गए। जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज क्या है आपकी एंगल। इसका मतलब कितना घुमाव आपने किया जिससे आप स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गए। कई बार इस स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट भी बोल दिया जाता है, इनिशियल पॉइंट, और इस फाइनल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट भी बोल दिया जाता है ना। फाइनल और टर्मिनल एक ही चीज है, स्टार्टिंग और इनिशियल एक ही चीज है। कई बार पॉइंट को हम रे भी बोल देते हैं, ये आपकी इनिशियल रे है एंड ये आपकी फाइनल रे है ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है ना, कुछ ना कुछ एंगल, इस चीज को हम बोलते हैं एंगल। अब देखो आपने 10th क्लास तक बेसिक फंडा पढ़ा है कि एंगल एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है,
लेकिन अब आगे चीजें थोड़ी सी चेंज रहेगी। मैं आपको बता देता हूं कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। मैथ्स के अंदर कुछ चीजें इस तरीके से डिफाइंड है। अगर मान लो ये है आपकी इनिशियल रे, ये है आपकी इनिशियल लाइन। अगर आप इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी आपकी इस तरीके से चलती है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। घड़ी आपकी इस तरीके से चलती है, अगर आप उसके उल्टा चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली चीज है। अगर आप घड़ी के हिसाब से जाओगे तो आप इस साइड आओगे, लेकिन अगर आप घड़ी के ऑपोजिट जाओगे तो आप इस साइड आओगे। तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। आप खुद देख सकते हैं, आपने सबने अपनी डेली लाइफ में, अपने घर में, स्कूल में, हर जगह घड़ी जरूर देखी होगी। अगर आप इनिशियल पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरीके से ऊपर जाते हैं, तो जो एंगल बनता है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, है ना। मैथ्स के अंदर पहले से डिफाइंड है, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो उसको पॉजिटिव एंगल माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर आप इस लाइन से घूम के नीचे आ गए, अगर आप इस लाइन से घूम के नीचे आ गए तो इस एंगल को हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, है ना, नेगेटिव एंगल। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल। आप ये वाली चीज सोच के चलो, अगर आप यहां पे है और आप ऊपर आ गए, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव, और अगर आप यहां पे आप नीचे चले गए तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो आपका बनेगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बस इतना याद रखना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बस यही चीजें हैं, है ना। आई होप आपको एंगल का बेसिक फंडा समझ आ रहा होगा। सिंपल देसी लैंग्वेज में मतलब है घुमाव, किसी पॉइंट के अराउंड रोटेशन। अब किसी पॉइंट के अराउंड मतलब आपको कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, जितना रोटेट करके आप फाइनल पहुंचोगे वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। वो कैसे होगा, जब आप इतना घूम जाओगे कि आपका एक पूरा रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर खत्म हो जाएगा ना। तो अगर आप पूरे चक्कर काट के जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे आ जाते हो, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी क्या है, सेम हो सकता है। तो ये वाली चीज आप नोट कर लें। हमें पता तो चल गया कि एंगल होता क्या है। अब एंगल को मेजर कैसे करें, एंगल को नापे कैसे। जैसे हर चीज को मेजर करने की यूनिट होती है, डिस्टेंस को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, है ना, इस तरीके से। वेट जो आपका मास है उसको मेजर करने की बहुत सारी यूनिट होती है, किलोग्राम, ग्राम, इस तरीके से क्विंटल एंड सो ऑन। तो आप एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। एंगल को मेजर करने के तीन तरीके हैं, तीन सिस्टम्स हैं, तीनों सिस्टम को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिस्टम ये है, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को आप किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला सिस्टम आपका डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम को आप सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट भी बोल सकते हैं ना। डिग्री सिस्टम जरूर हर बच्चे ने जो 11th क्लास में यहाँ पे आके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, आपने एंगल की डिग्री मेजरमेंट आप तक जरूर पढ़ ली होगी। 9th क्लास में, 10th क्लास में बहुत डिटेल में आता है। एक बार मैं इसको क्विकली बता देता हूँ कि डिग्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आप एक डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं। जब आपने फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन वाली यूनिट सीखी होगी तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा कि 1 ग्राम का क्या मतलब होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का क्या मतलब होता है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 1 डिग्री का क्या मतलब होता है। देखो 1 डिग्री को इस तरीके से डिफाइन किया जाए। 1 डिग्री, सबसे पहले तो ये डिग्री का मेजरमेंट का तरीका, जितनी भी डिग्री दिख रही हो उसके ऊपर आप सुपरस्क्रिप्ट में, उसकी पावर में आप
इस जीरो टाइप की शेप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, है ना। ये वाली चीज आपको सबको पता होगी। तो 1 डिग्री का मतलब है 1/360th पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक आपने चक्कर कंप्लीट किया, आपने यहां से स्टार्ट किया एंड आप घूम के वापस यहीं पे आ गए, आप घूम के वापस यहीं पे आ गए। जब आपने पूरा एक चक्कर, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो ऐसा बोलते हैं कि आपने 360 डिग्री घूम लिया, है ना। तो ये वाली चीज बेसिकली क्या होगी, 360 डिग्री, है ना। आपने जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब आपने कितना घूम लिया, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होगा, इस सर्कल का 1/360th पार्ट, है ना। सिंपल सी चीज है। अगर 360 डिग्री का मतलब 1 रेवोल्यूशन, तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा, 1/360वां हिस्सा उस रेवोल्यूशन का। तो इस सर्कल का 360वां हिस्सा आपके पास क्या है। अगर मान लो मैं इसकी सरकमफ्रेंस के ऐसे 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 360 पार्ट बनाऊं, तो मान लो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ रहा है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ना, जो इन दो पॉइंट्स के बीच में एंगल बनेगा, वो होगा आपका 1 डिग्री। आई होप आपको 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। 1 डिग्री का क्या मतलब है, 2 का क्या, 3 का क्या, 4 का क्या, इस तरीके से आप डिग्री में चीजों को समझ सकते हैं। आइए कुछ बेसिक आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने आधा चक्कर कंप्लीट किया है, मैं यहां से चला और फाइनल यहां पे आ गया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो मैंने कितने डिग्री एंगल कवर किया है। देखो अगर मान लो मैं यहां से चल के और पूरा वापस आ जाता तो कितना हो जाता, 360 डिग्री। लेकिन मैं आधे में रुक गया, डायग्रामेट्रिकली ऑपोजिट साइड में मैं रुक गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 का आधा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। इसी तरीके से मान लो मैंने पूरे सर्कल की जगह क्वार्टर सर्कल ट्रेवल किया, यहां से स्टार्ट किया, क्वार्टर सर्कल कहां पे, यहां पे आएगा 1/4 हिस्सा। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इन सब का क्या मतलब होता है। कितना हिस्सा आप सर्कल का ट्रेवल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप एंगल निकाल सकते हैं। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मैंने पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट कवर कर लिया, मैं कितना एंगल ट्रेवल करके वहां तक पहुंचा होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करो, सोचो 3/4 ऑफ कंप्लीट सर्कल। पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, है ना, पूरा सर्कल है 360 डिग्री का। मैंने इसका कितना हिस्सा किया, मैंने इसका 3/4 हिस्सा किया है, तो इतना ट्रेवल करूंगा मैं, तो ये वाली वैल्यू रहेगी आपकी 270 डिग्री। 3/4 का मतलब 1/4, फिर हाफ और एक और 1/4, है ना। तो यहाँ पे कितना है, 90 90 90 270 डिग्री आएगा, है ना। तो ये आपका आंसर 270 डिग्री। आई होप आपको डिग्री सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल पता चल गया होगा, क्या डिग्री का मतलब होता है, कैसे 1 डिग्री डिफाइन होता है, किस तरीके से चीजें सर्कल से या कंप्लीट रेवोल्यूशन से लिंक्ड है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। आइए सेकंड सिस्टम हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो सिस्टम है डिग्री मेजरमेंट का, सॉरी एंगल मेजरमेंट का जो सेकंड सिस्टम है वो है फ्रेंच सिस्टम, या फिर इसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे डिग्री था, यहाँ पे ग्रेड होता है। बहुत सिंपल चीज है, ग्रेड वाला जो मेजरमेंट का मेथड है, एंगल मेजरमेंट का जो मेथड है, ये ज्यादा काम भी नहीं आता, आपने पहले आई होप कभी सुना भी नहीं होगा। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ उसका क्या फंडा होता है, अदरवाइज ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे डिग्री वाले का नाम था सेक्साडेसिमल, इसका नाम है सेंटीसीमल। सेंटीसीमल भी इसको बोलते हैं हम फ्रेंच सिस्टम को। इसके नाम में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे डिग्री सिस्टम में आप एक सर्कल के एक रेवोल्यूशन के 360 हिस्से कर रहे थे, है ना, 360 पार्ट आप उसको डिवाइड कर रहे थे एक डिग्री में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस सर्कल के आपको 400 पार्ट्स करने हैं।
यहाँ पे आपको सर्कल के 400 पार्ट करने हैं, बस इतना फर्क है। जहां पे आप डिग्री में 360 पार्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप उसके 400 पार्ट करेंगे, 400 पार्ट करेंगे। एक ग्रेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 के ऊपर ऐसे जी लिख देंगे आप कैपिटल कैप्स लॉक में, ये इसका मतलब है 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड का बेसिकली क्या मतलब हो गया, 1/400 पार्ट ऑफ सर्कल। जैसे डिग्री का मतलब था ना 1/360 पार्ट, तो ग्रेड का मतलब है 1/400 पार्ट, है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, इसके अंदर कोई ज्यादा यूनिक नहीं है। मोस्टली हम डिग्री सिस्टम यूज करते हैं, या फिर एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो 3rd नंबर पे डिस्कस करेंगे, ज्यादातर हम वो यूज करते हैं। ये वाला सिस्टम उतना काम में नहीं आता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक बार के लिए बता दिया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड से, और एक सर्कल के हम 400 ग्रेड, जैसे हम 360 डिग्री डिवाइड कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पे 400 ग्रेड बना लेते हैं। एक ग्रेड का मतलब एक सर्कल का 400वां हिस्सा, है ना। तो इसका 1/4 हिस्सा हो गया 100 ग्रेड, हाफ हो गया 200 ग्रेड, है ना। इस तरीके से चीजें चेंज हुई। तो थर्ड सिस्टम हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका, इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मेजर या फिर रेडियन मेजर। जैसे पहला वाला था ना आपका इंग्लिश सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका नाम है सर्कुलर मेजर भी आप इसको बोल सकते हो, नहीं तो रेडियन मेजर भी आप इसको बोल सकते हो। ये किस तरीके से डिफाइन होता है एक बार बता देता हूं। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका है कुछ इस तरीके से, 1 के ऊपर आप कैप्स लॉक में सी लिख देते हैं, सी का मतलब है रेडियन, तो ये बेसिकली होगा 1 रेडियन। 1 रेडियन को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो बता देता हूं। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r on a circle of radius r। देखो इसका क्या मतलब मैं आपको ऊपर समझा देता हूं, उसके बाद आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से नोट करना। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r। देखो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम सिंपल सा, है ना। ये हमने सर्कल बना लिया, ये हमारी इनिशियल रे है। मान लो सर्कल की रेडियस r है, ठीक है, मान लो सर्कल की रेडियस r है। इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r। अब देखो मान लो ये रेडियस r है, तो आर्क लेंथ r यहां तक आएगी। ये वाली जो आर्क है, इस आर्क का नाम मैं रखता हूं AB जो आर्क है उसकी लेंथ भी कितनी है r, उसकी लेंथ भी कितनी है r। बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। अब ये वाले जो आर्क रेडियस के सर्कल के सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो ये वाला जो एंगल है उसको डिफाइन किया गया है 1 रेडियन, है ना। आई होप आपको 1 रेडियन का बेसिक फंडा समझ आ गया होगा। ये डिग्री सिस्टम से किस तरीके से अलग है आप एक बार समझने की कोशिश करो। डिग्री सिस्टम में हम पूरे रेवोल्यूशन के हिस्से कर रहे थे, उनके पार्टीशन कर रहे थे। कितने पार्टीशन किए थे एक डिग्री के लिए? हमने पार्टीशन किए थे 360। एक डिग्री के लिए हमने सर्कल के 360 हिस्से किए थे। यहाँ पे आपको हिस्से नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको कोई पार्टीशन नहीं करना है। यहाँ पे अगर मान लो आपकी जितनी आर्क लेंथ है उसको आप रेडियस से डिवाइड करोगे तो आपके पास रेडियन में एंगल मेजरमेंट आ जाएगा। एक चीज जरूर है कि आप डिग्री को सर्कुलर में, मतलब डिग्री को रेडियन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका कन्वर्जन हम अभी सीख लेंगे, जब तक मैं आपको एक बार रेडियन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r, है ना। सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई r। r वहां पे क्या होता है? सर्कल की रेडियस। अब देखो ये इनिशियल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां पे आ गया, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां पे आ गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा?
ये डिस्टेंस कितना होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r है ना, ये डिस्टेंस होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। अगर जब r डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था, जब r डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था तो एंगल कितना था, जब एंगल था 1 रेडियन, जब r डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था तब एंगल कितना था 1 रेडियन। 1 रेडियन की डेफिनेशन यही है। जब 2 पाई r, जब 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो कितना एंगल हो जाएगा, r पे 1 रेडियन था तो 2 पाई r पे कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना है 2 पाई रेडियन के बराबर है ना। ये वाली चीज आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे एक रेवोल्यूशन का मेजरमेंट है 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब आई कन्वर्जन की बात, अब आती है कन्वर्जन की बात, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। डिग्री सिस्टम में पूरा रेवोल्यूशन कितना था, पूरा रेवोल्यूशन था 360 डिग्री है ना, यहाँ पे पूरा रेवोल्यूशन कितना है 2 पाई। अब जो सर्कल का रेवोल्यूशन है वो तो बराबर एंगल है ना, इसको तो आप किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में नापो, ये है तो सेम चीज। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 पाई वाली चीज है वो 360 डिग्री के बराबर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिखो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये वाली चीज आप नोट कर लो क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। रेडियन सिस्टम में एक पूरा रेवोल्यूशन है 2 पाई रेडियन का, डिग्री सिस्टम में एक पूरा रेवोल्यूशन है 360 डिग्री का। अब एक पूरा रेवोल्यूशन तो दोनों जगह सेम है, इसका मतलब 2 पाई जो रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये वाली चीज आप नोट कर लो है ना, ये वाली चीज आप नोट कर लो। मैं आपको अभी डिग्री और रेडियन कन्वर्जन के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूं कि आप रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद हम रेडियन मेजरमेंट के ऊपर 2-3 अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। इसके पहले कि मैं आपको एक बार डिग्री रेडियन डिग्री कन्वर्जन बताऊं, मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं जिससे हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये बेसिक चीज आपको पता होगी। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। देखो, अगर आप मान लो यहां से स्टार्ट करते हो, अगर आप मान लो यहां से स्टार्ट करते हो एंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेते हो, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हो, तो वो कितना होता है 360 डिग्री है ना, वो होता है 360 डिग्री। अच्छा, इस 360 डिग्री को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट, ये वाला पार्ट पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये आपका तीसरा पार्ट, ये आपका चौथा पार्ट। हमने पूरे सर्कल को, पूरे रेवोल्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, इस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब एक ही पार्ट के क्वाड, मतलब 4 हिस्से है ना, 4 हिस्से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने पूरे रेवोल्यूशन को, पूरे एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आप ध्यान से देखो एक चीज, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता देता हूं। यहाँ पे अगर मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपका एंगल कितना है, यहाँ पे आपका एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है। यहाँ पे 0 डिग्री, आपने कुछ रोटेट ही नहीं किया, आपने कुछ घुमा ही नहीं। अगर आप घूम घूम के यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आप घूम के यहाँ पे आ जाते हैं तो आपने कितना डिग्री ट्रेवल कर लिया, आपने बेसिकली पूरे रेवोल्यूशन का 4th पार्ट कंप्लीट कर लिया। पूरा रेवोल्यूशन है 360 डिग्री, उसका 4th पार्ट, उसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो यहाँ तक आप 90 डिग्री तक पहुंच जाते हो। उसके बाद देखो, आप यहाँ पे मूव करके, यहाँ पे मूव करके गए, अब कितना ट्रेवल कर लिया आपने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया। पूरा सर्कल 360 डिग्री का था, आधा कितना हो गया 180 डिग्री। उसके बाद आप यहाँ पे आ गए, घूम घूम के है ना। तो यहाँ पे आप कितने एंगल पे पहुंच गए हो, यहाँ पे आप पहुंच गए हो 270 डिग्री के ऊपर, क्योंकि आपने 360 का 3/4 3/4 पार्ट कवर कर लिया एंड 360 का 3/4 पार्ट कितना हुआ 270। या तो इसको इस तरीके से सोच लीजिए
एक पार्ट 90 डिग्री का है ना, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, क्योंकि 360 डिग्री के आपने कितने हिस्से किए, 4 हिस्से, एक हिस्सा कितने का होगा 90 डिग्री का, ये 90, ये 90, 180 प्लस 90 यहाँ पे होगा 270। एंड अगर आप वापस यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने आपको सारी थ्योरी बताई उसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोटर्मिनल एंगल्स। 0 डिग्री जो है आपका 360 डिग्री के बराबर है। अब 0 डिग्री पे भी यहीं से पूरा चक्कर घूम के आए तो भी यही होगा। अगर आप मान लो एक चक्कर और पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आप कितने पे आ जाओगे 720 डिग्री में, है ना, 360 प्लस 360। तो इस सारे एंगल को जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है उनको हम बोलते हैं कोटर्मिनल एंगल। नाम में भी लिखा हुआ है कि जिन एंगल्स का टर्मिनल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग भी यही थी एंडिंग भी यही थी, तो इन सारे एंगल्स को हम बोलते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। तो 0 डिग्री 360 720 ये सारे क्या है कोटर्मिनल एंगल, क्योंकि इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों क्या है इस पॉइंट के ऊपर है। दूसरी चीज क्वाड्रेंट नंबर 1 में आपका एंगल कहां से कहां तक होगा, मैं एक बार के लिए एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं, 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 0 से 90 तक के बीच में रहोगे। एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आप किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते हो, आप वाई एक्सिस के ऊपर आ जाओगे। एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आप किसी क्वाड्रेंट में नहीं हो, आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो, क्योंकि आपने कुछ रोटेट ही नहीं किया है। ये होते हैं क्वाड्रेंट, बीच वाले हिस्से जो लाइंस हैं वो उन क्वाड्रेंट्स का पार्ट नहीं है, एक्सिस क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है। ये वाली चीज आपको बाद में बहुत काम आएगी। तो 0 से 90 यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कि इक्वालिटी नहीं लगाई है, खाली लेस देन का साइन यूज किया है। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है 90 से लेके 180 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 से लेके 180 डिग्री तक है ना, 90 से लेके 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट आप सोच सकते हैं 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक है, क्योंकि 270 पे आपका वाई एक्सिस आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट चालू हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री, है ना। तो ये है आपके क्वाड्रेंट वाइज एंगल्स। ये वाली टेबल आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक के एंगल आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक के आएंगे, थर्ड में कहां से और फोर्थ में कहां से कहां। चारों क्वाड्रेंट और चारों एक्सिस मिला के आपका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, जहां पे 0 से लेके 360 डिग्री तक के हर एंगल आ जाएंगे। उसके बाद आप और घूमते रहोगे और रिवॉल्यूशन करते रहोगे तो 360 से 720, 720 से फिर 1080 एंड इस तरीके से आपके सारे एंगल कवर हो सकते हैं, है ना। तो ये था आपका क्वाड्रेंट और एंगल का फंडा। अब हम क्वाड्रेंट और एंगल से रिलेटेड एक दो बेसिक चीजें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोटर्मिनल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन शेयर करता हूं आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल थ्री नाइनटी डिग्री एंगल जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखो अगर कोई एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में है तो आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन 390 तो 0 से 360 के बीच में नहीं है, तो क्वाड्रेंट कैसे पता लगाएं। उस क्वाड्रेंट को पता लगाने का तरीका है, आपको एक बेसिक चीज पता होगी कि मेरा एक सर्कल 360 डिग्री पे खत्म हो जाता है ना। मान लो ये है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से गया 360 डिग्री पे मैं वापस यहीं पे आ गया, है ना। 360 डिग्री पे मैं वापस एक्स एक्सिस पे आ गया। अब 390 क्या है, 390 क्या है बेसिकली 360 प्लस 30, है ना। 360 के अंदर 30 ऐड करोगे तो 390 आएगा। अब आपको 30 डिग्री और मूव करना है ना, अब आपको 360 के आगे 30 डिग्री और जाना है। अब आप एक चीज सोचो, 0 से 90 तक तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो 30 डिग्री पे मैं इसी क्वाड्रेंट में रहूंगा,
और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। आप 360 के मल्टीपल में जाते रहिए, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल 1120 डिग्री। 1120 डिग्री आपको पता लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो अगेन हम वही करेंगे, एक बार 360 के मल्टीपल में चले जाते हैं, उसके बाद आइडिया लगा लेंगे। देखो ध्यान से, यहां से घूम के गए 360 डिग्री, तो यहां पे खत्म हो गया। एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, 720 पे भी यही आ गए। उसके बाद एक और रेवोल्यूशन कर लेते हैं। एक और रेवोल्यूशन किया 1080, है ना। 1080 तक हम इस पॉइंट पे आ गए। 1080 तक हम इस पॉइंट पे आ गए। अच्छा 1080 के बाद कितना एंगल और बचा है? 1080 के बाद यहाँ पे बचा 40 डिग्री और। उसके बाद हम 40 डिग्री और मूव करेंगे। 40 डिग्री मतलब यहीं पे रहेगा, क्योंकि अगर 90 से ज्यादा होता तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाते। तो ये एंगल भी आपका क्या है? ये एंगल भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना। ये एंगल भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट पता लगा सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन करते हैं थोड़े हटके। थर्ड क्वेश्चन है -170 डिग्री। आपको बताना है -170 डिग्री वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा ढंग से चीजें सोचनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, जब मेरा एंगल पॉजिटिव था, ये दोनों एंगल पॉजिटिव थे ना, 1120 390, तो मैं कैसे मूव कर रहा था? आपने ध्यान दिया होगा कि मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। लेकिन अब मेरा एंगल कितना है? अब मेरा एंगल है नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में आपको क्लॉकवाइज आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, ऐसे ऐसे मूव करना है। वहां पे आप ऐसे मूव कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। अब देखो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो -90 डिग्री यहाँ तक आएगा। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, -90 तक आ गया। अब उसके बाद में -90 और चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा -180। लेकिन मेरे को चाहिए कितना था? -170। तो इसका मतलब मेरा एंगल कहीं ना कहीं -90 और -180 के बीच में है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका? ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। आप किसी भी नेगेटिव एंगल का भी क्वाड्रेंट इजीली निकाल सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज मूव करेंगे नेगेटिव एंगल में, पॉजिटिव एंगल में आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। आई होप इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। आप किसी भी बड़े से बड़े एंगल का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। आप उसको और उसके बाद जब 360 के और डिवीजन ना हो पाए, उसके बाद आप इस टेबल की हेल्प लेके इजीली उसी एंगल का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, है ना। नोट कर लीजिए सर। आइए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्जन की। डिग्री को रेडियन में आप कैसे कन्वर्ट करते हो? अगर आपको कोई एंगल डिग्री में दे रखा है तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले बेसिक एंगल्स जो होते हैं, देखो 0 डिग्री तो 0 रेडियन ही रहेगा। अब किसी भी भाषा में बात कर लो, अगर कोई पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, वो कुछ घूमा ही नहीं, तो डिग्री में भी वो 0 रहेगा और रेडियन में भी वो 0 रहेगा। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, अगर हम 90 डिग्री की बात करें, ध्यान से याद करो आप, मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री
इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ऐसा क्यों था? क्योंकि पूरे सर्कल के 360 हिस्से होते हैं, 1 डिग्री का मतलब, और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और आपकी रेडियस आर थी, तो कितना एंगल हो गया 2 पाई, तो 360 डिग्री आपका 2 पाई के बराबर था। 90 डिग्री किसके बराबर होगा? अगर 360 डिग्री 2 पाई के बराबर था तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360। इसका मतलब पाई अपॉन 180 के बराबर है ना, पाई अपॉन 180 के बराबर। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इनटू 90, है ना, यूनिटरी मेथड है, सिंपल, बचपन से करते आ रहे हो आप ये वाली चीज। तो ये हो गया पाई बाय 2। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। अगर मान लो कोई भी चीज पाई और इस टाइप से लिखी हुई है, उसके ऊपर अगर ये सी नहीं भी लिखा हुआ, क्योंकि आगे वाले हम जो एग्जांपल करेंगे वहां पे मैं ये वाला सी स्किप करने वाला हूं, तो आपको अपने आप समझ जाना है ऑटोमेटिकली, इसका ये मतलब है बाय डिफॉल्ट कि ये रेडियन में है ना। 180 डिग्री। अब आप थोड़ा सा चीजों को जल्दी क्विकली यूनिटी मेथड सोचना स्टार्ट करें कि 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई, तो 180 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 360 डिग्री का हाफ 180 डिग्री, तो 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा? पाई, है ना। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। 270 डिग्री, अगर 90 डिग्री पाई बाय 2 है तो 270 डिग्री उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, है ना, 3 पाई बाय 2। और 360 डिग्री तो आपका 2 पाई है। तो बेसिक एंगल्स को हमने पाई रेडियन कन्वर्जन में सीख लिया है। अब हम थोड़े से ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो परफेक्ट डिग्री में नहीं है, या फिर डिग्री के भी सब पार्ट में वो आते हैं, है ना। देखो, मान लो आपको 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 72 डिग्री इनटू रेडियन। क्या करेंगे आप? या तो यूनिटी मेथड से सोचो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, मतलब पाई अपॉन 180। तो 72 डिग्री कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इनटू 72, है ना। ये आपका 36 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 पाई अपॉन 5, ये आएगा आपका 2 पाई अपॉन 5। तो 72 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट जिस भी एंगल, जो भी एंगल आपको डिग्री में दे रखा है, जो भी एंगल आपको डिग्री में दे रखा है, उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट आप जो भी एंगल आपको डिग्री में दे रखा है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे? 30 इनटू पाई अपॉन 180, ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 6, है ना, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 6। तो डायरेक्ट तरीका है डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने का। डिग्री को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आपको डिग्री डेसिमल में दे रखी है, बेसिक चीज यहां पे आप नोट बना के बात करो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 60 मिनट। इसका क्या मतलब है? एक डिग्री के भी हम 60 हिस्से कर सकते हैं। एक डिग्री के भी 60 पार्ट कर सकते हैं। जैसे किलोग्राम और डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम में होता है ना, इसी तरीके से आप 1 किलोग्राम के 1000 हिस्से कर सकते हैं। उस हिस्से को क्या बोलते हो? 1 ग्राम। 1 ग्राम के आप वापस 100 हिस्से कर सकते हो, वापस 10 हिस्से कर सकते हो, आप उसको बोलेंगे मिलीग्राम, है ना। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। 1 किलोमीटर के 1000 हिस्से 1 मीटर के फर्दर 100 हिस्से, आपका कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से आप डिग्री को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हो। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये जो सिंगल बार है ना उसका मतलब है मिनट, और ये जो डबल बार है उसका मतलब है सेकंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर मान लो आपको मैं इस तरीके से कुछ बोल दूं कि आपका कोई एंगल है 50.5 डिग्री, आप इसको पहले डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे आप? ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है
50 एंड हाफ डिग्री, 50.5 डिग्री का ये मतलब ना 50 एंड हाफ डिग्री। अब देखो 1 डिग्री 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री कितना हो जाएगा 30 मिनट्स। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा 50 डिग्री 30 मिनट्स। आप 50.5 डिग्री को 50 डिग्री 30 मिनट्स इस तरीके से इजीली लिख सकते हैं। आई होप आपको डिग्री मिनट कन्वर्जन आ गया होगा। अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल पे हो डिफिकल्टी वाइज, जिसमें एंगल आपको डिग्री के डेसिमल पॉइंट्स में दे रखा होगा, वहां से आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। -47 डिग्री 30 मिनट्स, कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियंस। ये आपको डिग्री में दे रखा है, डिग्री और मिनट मतलब डिग्री सिस्टम, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक बार आप वीडियो पॉज करें, इसको खुद सोचें कि आप इसको किस तरीके से इजीली रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको डिग्री और मिनट को पूरे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। एक बार डिग्री में पूरा आंसर आ गया, उसको हम 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियन में आ जाएगा। इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, -47 डिग्री 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 30 अपॉन 60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट्स में होंगे हाफ डिग्री, है ना, 1/2 डिग्री। ये हो जाएगा आपका -47.5 डिग्री, -47.5 डिग्री। अगर अब आप इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आप इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका रेडियन आंसर आ जाएगा इनटू पाई अपॉन 180। ये आपका रेडियन आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करने के लिए सिंपलीफाई कर लीजिए, है ना। यहां से आप थोड़ी सिंपलीफिकेशन करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा पाई के टर्म्स में वो आपका रेडियन मेजर होगा। इसका आंसर आएगा आपका -19 पाई अपॉन 72। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे कैंसिल करके तो ये आंसर आएगा। और एग्जांपल करते हैं, 530 डिग्री, कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस, है ना। सिंपल चीज है आपकी, 530 इनटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, तो ये आ जाएगा आपका 53 पाई अपॉन 80 ना, क्योंकि एक 0 से 0 कैंसिल हो गई बस। तो इस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, 40 डिग्री 20 मिनट्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स, कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन सिस्टम। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिनट को हटाना पड़ेगा। ध्यान से सोचो कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, 20 मिनट का मतलब कितना होगा 1/3 डिग्री, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 डिग्री एंड ये कितना आपका 1/3 डिग्री, 40 एंड 1/3। तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40 × 3 120 प्लस 121/3 डिग्री। पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका रेडियन में आंसर। तो इसका आंसर है आपका 121 पाई अपॉन 540, है ना। कोई चीज कैंसिल नहीं होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। तो ये जो एंगल है वो आपका है रेडियंस के अंदर। आई होप आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना आराम से आ गया होगा। अब हम चलते हैं एंगल के दूसरे साइड मतलब रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। आइए वो भी एक बार बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल के डेसिमल वाले क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखो,
पाई का मतलब 360 डिग्री है ना, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 2 पाई 180 का 180 का कितना मतलब है, 180 का मतलब है 360 अपॉन 2 पाई। अगर आप 2 से कैंसिल करोगे हो जाएगा 180 अपॉन पाई। 180 का मतलब है 180 अपॉन पाई डिग्री, ये वाली चीज आपकी डिग्री में है, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप आंसर पाई की टर्म्स में नहीं छोड़ सकते, आपको पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यूजुअली अगर आपको कुछ भी दे रखा हो तो आप बाय डिफॉल्ट पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू आप लेते हैं 22/7। तो 1 रेडियन इसके बराबर आ जाएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1260/22 है ना। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि ये 22 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो आंसर पूरा डिग्री में नहीं आएगा, आपको मिनट और सेकंड्स में भी आगे जाना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं हम, ये देखिए आपको डिवाइड करते हैं इसको 22 से, या पहले आप इसको 2 से तो इजीली काट लीजिए 11 630, 11 को आपको डिवाइड करना है 630 से, ये कितने का आएगा 1155, 11 into 7, यहाँ पे बच गया 3। अब इसके बाद डेसिमल आना स्टार्ट हो जाता है ना, डेसिमल आना स्टार्ट हो जाता है। ये वाली चीज या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका 3/11 डिग्री, 57 एंड 3/11 डिग्री। लेकिन आप इस तरीके से डिग्री में आंसर नहीं छोड़ सकते, डिग्री की सब यूनिट क्या होती है, मिनट। 3/11 डिग्री इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा मिनट में आ जाएगा है ना, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स होता है। अब ये कितना हो जाएगा 180/11 मिनट है ना। तो आप यहाँ पे 3 की जगह 180 लिखिए एंड 11 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आप डेसिमल की जगह क्या लिखेंगे, मिनट लगाना स्टार्ट करेंगे। 11 यहाँ पे कितना 70, 1 पे गया और 70 पे कितने में जाएगा 6 पे 66, 4। अब फिर से डिवाइडेड बाय 4 बच गया। अब यहाँ पे मिनट आ चुका, 57 डिग्री 16 मिनट तक आ चुका। अब कितना बचा 4 के साथ यही करेंगे 4/11 मिनट्स का मतलब है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया, कितना सेकंड्स हो गया है ना, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया है, ये हो गया आपका 240। तो यहाँ पे आप 4 की जगह लिख देंगे 240 और इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा सेकंड्स में आएगा। 11 से डिवाइड कर दीजिए 22 2 पे आएगा और अब कितने में जाएगा ये 11 1 पे जाएगा। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड्स और उसके बाद डेसिमल वाला पार्ट आप अपना छोड़ सकते हैं, यहां तक आपका आंसर ठीक है। तो ये वाली चीज आपको जरूर आइडिया रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड्स। अब हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, वहां से आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे डिग्री से रेडियन बदलते हैं, कैसे रेडियन से डिग्री बदलते हैं। फाइव पाई बाई 3 इंटू डिग्री, कन्वर्ट 5 पाई बाई 3 इंटू डिग्री। कैसे कन्वर्ट करेंगे 5 पाई बाई 3, जैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हुए आप क्या कर रहे थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आप उल्टा कर देंगे, यहाँ पे आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 60 पे जाएगा आपका, 60 into 5 300 डिग्रीज। तो 5 पाई बाई 3 की वैल्यू है 300 डिग्रीज। डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट आप लिख लो डायरेक्ट रेडियन इनटू 180 अपॉन पाई, रेडियन इनटू 180 अपॉन पाई। ये है आपका रेडियन से डिग्री कन्वर्जन का डायरेक्ट फॉर्मूला। एक और पार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 1/4 रेडियन इनटू डिग्रीज।
1/4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर 1/4 इंटू 180 अपॉन पाई, ये कितना हो जाएगा आपके पास 45 अपॉन पाई। अब आप आंसर पाई के टर्म्स में तो छोड़ नहीं सकते, आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इतनी पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22 अपॉन 7, तो ये कितना आएगा 3 7 into 4 28 and 3 315 upon 22 है ना। ये तो कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो आपको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। आप इस तरीके से ही डिवाइड करेंगे 315, तो ये आपका आएगा 1 पे, अब 4 88 7, अब और डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखो यहां तक डिग्री तो पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी कितना है 7/22 बचा। अब आपको इसको मिनट में करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 60 ये कितना हो जाएगा 420 मिनट्स हो जाएगा अभी। और यहाँ पे आप डिग्री खत्म कर देंगे, इसके बाद वाली जो चीज आएगी मिनट में आएगी। डिवाइड करिए 1 पे आएगा 200 एंड उसके बाद आपका आएगा 9 पे 198, यहाँ पे बचा 2। इसका मतलब अब आपका मिनट भी खत्म होगा, 14 डिग्री 90 मिनट्स यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब आपका बचा 2। अब देखो अगेन आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 120 है ना। उसके बाद आप 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 5 पे 10 and 4, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा 14 डिग्री 19 मिनट्स 54 सेकंड्स। आप इसको इस तरीके से बोलेंगे एंड यहां तक आएगा कैसे मैंने आपको बता दिया, डिवीजन करते जाओ, जब भी डिवाइड होना बंद हो जाए डिग्री से मिनट कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड एक और 60 से मल्टीप्लाई, यहां पे आप इसके बाद छोड़ दो, राउंड ऑफ अपने आप हो जाएगा, उसके आगे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर 1/4 रेडियन का मतलब है 14 डिग्री 19 मिनट्स 54 सेकंड्स है ना। ये आपका फाइनल आंसर, ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। आई होप अब आप डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में कंफर्टेबल है। आपको ग्रेड सिस्टम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वहां से कन्वर्जन आता नहीं है, अगर आता हो तो भी आपके लिए आसान है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेड, बहुत सिंपल सी चीज है कि 360 डिग्री 400 ग्रेड के बराबर है। आप यूनिटी मेथड से किसी भी डिग्री एंगल को आराम से ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली चीज नोट कर लीजिए।